हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो ये है सैटरडे का दिन। जैसे कि वीकेंड आ चुका है और मैंने सारे घर का काम कर दिया और मैं इतनी ज़्यादा इसलिए थक गई हूँ क्योंकि पूरे घर का काम मैंने किया है। क्योंकि मेरी फैमिली अभी भी गांव में ही है और मैं और मेरी दीदी और मेरे पापा ही घर पर हैं। और पक्षी भी हमारे साथ मॉर्निंग में रुकती है क्योंकि उसकी मम्मी काम करने जाती है, तो वो हमारे घर पे उसे रख के जाती है। तो वो अपना लंच बॉटल, पानी सब कुछ लेके आती है और यहीं पर अपना होमवर्क भी करती है। और उसका भी सैटरडे संडे ट्यूशन का ऑफ रहता है, तो वो आज अपना होमवर्क करने के मूड में नहीं थी। वो पूरे टाइम फ़ोन देख रही थी। तो और सारा घर का काम करने के बाद मैं नहाकर आ चुकी थी और भानु बना रही थी यहाँ पे ब्रेकफास्ट में मैंने उसको बोला था कि मुझे आलू की भुजिया, पराठे और चाय चाहिए, तो वो मेरे लिए पराठे बना रही थी क्योंकि हम कम जने हैं तो दो दो पराठों में हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे पराठे बन रहे थे और मुझे उसकी खुशबू इतनी अच्छी लग रही थी क्योंकि नहाने के बाद मुझे कुछ ज़्यादा भूख लगती है, क्योंकि मैं पहले ब्रेकफास्ट नहीं करती हूँ, मैं नहाने के बाद ही ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और यहाँ पे भानु ने मेरे पराठे भी रेडी कर दिए थे मस्त। मुझे लगा कि अभी किसी ने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, बट पापा ऑलरेडी अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। और यहाँ पे वक्शी भी हमारे साथ ही ब्रेकफास्ट करती है, तो वो अपना टिफ़िन घर से लेके आती है और यहाँ पे वो अपना टिफ़िन ही ढूंढ रही है कि मम्मी ने कहाँ पे रख दिया है। और उसे अपना टिफ़िन मिल गया था, बट वो डेली डेली ना कुछ अलग अलग से टिफ़िन लेके आती है, तो उसे ना ये वाला टिफ़िन बॉक्स खोलने नहीं आ रहा था। पक्षी ने लंच बॉक्स को काफ़ी टाइम तक खोलने की कोशिश करी, बट उससे खुल ही नहीं रहा था और ये मुझे ना अपनी हेल्प करने नहीं दे रही थी। मुझे बोली थी कि मैं खुद खोलूँगी, आप नहीं खोलोगे करके। तो काफ़ी टाइम तक ये ना लगी रही इसको खोलने में। मैं उसे बता भी रही हूँ कि नहीं, इसको ना यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ना है तब ये खुलेगा। फिर ना ये इसको मैंने सिखाया, तब जाके ये सीखी इसे खोलना। ज़िद्दी काफ़ी है ना, ये मानती नहीं है। फिर मैंने इसको बताया कि ये ऐसे खुलेगा ऊपर से, तो फिर इसका खुल गया था। ये सिर्फ रोटी रोटी लेके आई थी, इसमें सब्जी से हमारे यहाँ से खानी थी क्योंकि मैंने ना सोयाबीन की रात को सब्जी बनाई थी, सिर्फ वो पसंद आई है इसको ना, वही सब्जी खानी है। वो थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने इसको ना वही गर्म करके देना था। भाभी मुझे ऑलरेडी बोल के गई थी कि मैंने उसे सिर्फ रोटी रोटी दी है, जो तूने रात को सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई थी ना वो उसको दे दियो। तो लकीली ये सब्ज़ी ना बच भी गई थी, तो मैंने इसको यही गर्म करके ना वापस से दे दी। और ये सब्ज़ी ना पूरी नहीं खाती, तो मैंने उसे थोड़ी सी निकाल के दी थी प्लेट में और सोयाबीन ज़्यादा दी थी क्योंकि ये ना सोयाबीन को अच्छा मानती है और ये सोयाबीन ज़्यादा खाती है। तो मैंने इसको फटाफट से ही गर्म करके ना यही सब्ज़ी इसको दे दी। और पक्षी के लिए मैं सब्ज़ी लेकर आ चुकी थी, बट इसकी आज छुट्टी थी ना, तो ये फ़ोन ही चलाने में लगी हुई थी। इसका पूरा दिमाग और आंखें दोनों फ़ोन में ही थी। मतलब लंच बॉक्स भी खोल रही है ना तो फ़ोन में देख रही है और हाथों को यूज़ कर रही है अपना। मैं उसको बोल रही हूँ कि फ़ोन साइड में रख के लंच बॉक्स खोल, बट नहीं, उसका पूरा दिमाग फ़ोन में, उससे लंच बॉक्स भी नहीं खोल रहा। फिर मैंने उसको वो लंच बॉक्स खोल कर दिया और वो ऐसे ही खा रही है बैठ के। मैंने उसको बोला नहीं, ऐसे नहीं खाना, पहले अपने पैरों को क्रॉस कर फिर खा। तो फिर ना उसने पैरों को क्रॉस किया और मैंने उसको बोला कि अपने बालों को पीछे कर पहले कान के, फिर खा। सुन ही नहीं रही है, उसका पूरा दिमाग फ़ोन में है। फिर मैंने उसको थोड़ा सा डांटा कि क्या कहते हैं, अपने बालों को पीछे कर पहले, फिर हंसने लग गई। फिर उसने अपने बालों को पीछे किया, फिर जाके उसने खाना स्टार्ट किया। फिर मैंने उससे पूछा कि तुझको सब्ज़ी अच्छी लगी और किसने बनाई है ये बता, तो बोली आपने बनाई है। और कैसी बनी है मैंने उससे पूछा तो बोल रही है अच्छी बनी है। पक्षी को ब्रेकफास्ट कराते कराते तो मुझे भूख लगी क्योंकि सबसे पहले ना इसी को खिलाना पड़ता है, नहीं तो ये सारा ना घर में गिरा देती है। फिर जाके मैं अपना ब्रेकफास्ट लेने गई और मैंने यहाँ पे चाय गर्म करने रख दी थी और यहाँ पे भानु ने पराठे रेडी कर दिए थे और आलू की भुजिया। मुझे दही बहुत पसंद है ब्रेकफास्ट में, तो मैंने दही भी निकाल ली थी अपने लिए, पराठे भी रख लिए थे और ये थोड़ी सी सब्ज़ी मैंने अलग से निकाल ली थी अपने लिए भी। और मैंने भी अपना ब्रेकफास्ट लगा लिया था। मैं अपना ब्रेकफास्ट हैवी करती हूँ और मैं लंच बहुत लाइट करती हूँ, या मैं दिन में ना खाना खाती ही नहीं हूँ क्योंकि मुझे भूख बहुत कम लगती है और गर्मियों में तो बिल्कुल मन नहीं करता खाने का। इसलिए मैं लंच अवॉइड ही करती हूँ और ब्रेकफास्ट हैवी करती हूँ ताकि मैं रात में अच्छे से खाना खा पाऊँ। और फिर यहाँ पे मैंने टीवी ऑन किया और टीवी पे लगा दिया कार्टून। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले ब्रेकफास्ट का फर्स्ट बाइट लिया और भाई इतना अमेजिंग बना हुआ था ना, पराठे और आलू की भुजिया। अल्टीमेट, मतलब देसी है और अल्टीमेट फूड है, मज़ा ही आ जाता है इसे खाने में। और यहाँ पे मैं अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करी थी टीवी देखते हुए। और फिर मैंने पक्षी को देखा, ये अपना ना फ़ोन से बिल्कुल नज़रें हटा ही नहीं रही थी, बिल्कुल फ़ोन में घुसी पड़ी थी। खाना भी इसने पता है एक रोटी को 1 घंटे में खाया होगा, इतना टाइम लगा रही थी। फिर मैंने इसके लिए ना कार्टून लगा दिया टीवी पे कि ये फ़ोन से नज़रें हटाएगी अपनी। और इसने ये देखो फटाफट से ना फ़ोन को साइड में रख दिया बंद करके और टीवी देखते देखते ना कार्टून देख रही थी निंजा हथौड़ी। फिर उसे देखते देखते उसने अपना खाने को कंप्लीट किया। फिर भी उसने ना आधी रोटी छोड़ दी थी, खाई नहीं। पता नहीं इतना कम खाती है रोटी, लेकिन बाहर की चीज़ें से दे दो ना, मोमोज, फ्राइज़ और ये सब ऐसे खाएगी ना जैसे 10 सेकंड के अंदर ये ख़त्म कर देगी वो सब चीज़ें खा के। और यहाँ पे इससे ना ये 2 रोटियाँ नहीं खाई जा रही हैं।
और फिर 1 बजे पक्षी अपने घर चली गई थी, उसकी मम्मी उसे लेके चली गई थी। और फिर हमने अपने लिए दिन में लंच बनाया था। मैंने भानु को बोला था कि मेरे लिए ना भटकी चुड़कानी और भात बना दिए, तो उसने ना भटकी चुड़कानी और भात ही बनाया था। काफ़ी टेस्टी बनाती है वो खाना, तो उसके हाथों का अच्छा लगता है। तो इसने हमारे लिए यहाँ पे भटकी चुड़कानी, हम 2 ही जने थे, पापा भी थे, पापा खा के चले गए थे, तो हम दोनों यहाँ पे भटकी चुड़कानी एंजॉय कर रहे थे। ओहो क्या अल्टीमेट बनाती है भटकी चुड़कानी, बहुत टेस्टी बनाती है, बहुत सही लगता है खाने में ये। तो मैं यहाँ पे इसे भी मज़े से खा रही थी, क्योंकि खाना भानु ही बनाती है घर में, मैं घर की सफाई करती हूँ और वो खाना बनाती है, क्योंकि हमने अपना काम ना। और अब बज चुके हैं शाम के 5 और हमें फिर भूख लग गई, क्योंकि हम घर में इतने बोर हो जा रहे हैं, या तो हम सिर्फ टीवी देख रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं या सो रहे हैं और या फिर खा रहे हैं, बस यही काम कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे हमें भूख लग गई थी, तो हमने अपने लिए चाय और यहाँ पे चाउमीन पड़ी थी, तो हमने चाउमीन बनाकर वो खाई दोनों ने, मस्त हम दोनों चाउमीन खा रहे थे। और यहाँ पर भानु ना रात का खाना भी बनाने लगी थी साइड में, क्योंकि ना हमें 6 बजे जाना था शनिदेव के मंदिर, क्योंकि भानु हर सैटरडे शनिदेव मंदिर जाकर वहाँ पे दिया जलाती है। तो हम लोगों को शाम के 6 बजे निकलना था शनिदेव के मंदिर, थोड़ा सा दूर है हमारे घर से। रात में हम राजमा चावल खाने वाले थे और भानु ने राजमा बना के रख दिए थे, और हम निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। और पक्षी भी बोल रही थी कि मुझे भी लेके चलना है, क्योंकि वो ज़िद्दी तो है ही, पीछे छोड़ती नहीं है। फिर हमें उसको भी ले जाना पड़ा। वो नहा धो के रेडी हो गई थी और 10 रुपये लेके निकली थी कि मंदिर में भेंट चढ़ाऊँगी, और बन ठन के निकल गई थी, क्योंकि हमसे ज़्यादा फैशनेबल ना ये है, बिल्कुल टिप टॉप बन के रहती है। अगर इसे हमारी लिपस्टिक भी मिल जाएगी ना, तो ये हमारी लिपस्टिक भी लगाने लगती है हमारे घर में आके, और ड्रेसर के आगे अपने बाल खोल के खुद ही बाल बनाने लगती है। हम रोड के उस साइड रहते हैं और हम इस साइड रोड क्रॉस करके आ चुके थे, और पक्षी तो इतनी ज़्यादा खुश हो रही थी ना, मतलब इसका एक्साइटमेंट लेवल अलग ही होता है। कहीं अगर इसे बोल दो कि हम यहाँ जाने वाले हैं, तो बस ये इतना खुश रहती है। फटाफट से रेडी हो गई थी और ये वाली स्लीपर पहन के आई थी, बट ये ना स्लीपर ही जल्दीबाजी में पहन के ये बार बार ना खुल रही थी, इसे लूज़ हो रही थी शायद। फिर हम यहाँ पे पहुँच गए थे 37। काफ़ी शांत इलाका है और यहाँ पे पक्षी और मैं मस्त जा रहे थे। और सामने आप देखोगे ना तो मंदिर आपको दिख रहा होगा, सामने ही मंदिर है। यहाँ पे बहुत ही पीसफुल एरिया है, यहाँ पे कम लोग दिखेंगे आपको, क्योंकि ये सेक्टर इलाका है, यहाँ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ ही हैं। और ये मंदिर देखो कितना अच्छा है। यहाँ पे पक्षी तो बिल्कुल एक्साइटेड हो रही थी, बट हमें ना इस वाले मंदिर में नहीं जाना है, हमें इसके बगल में एक और मंदिर है वहाँ जाना है, वो शनिदेव का मंदिर है, तो वहाँ पे जाके भानु को दिया जलाना है। तो हम इस वाले मंदिर में नहीं जा रहे हैं, हम इससे आगे वाले में जा रहे हैं। मुझे भी नहीं पता था ये बात, मुझे लगा हम इसी मंदिर में जाएंगे, बट नहीं, हम उससे आगे वाले मंदिर में जाने वाले हैं। उसके आगे ये बड़ा मंदिर है, इसके आगे जो है वो थोड़ा सा छोटा मंदिर है। तो भानु यहाँ पे पहुँच चुके हैं, तो ये दोनों देखो वीडियो प्ले कैसे कर रहे हैं, स्लो स्लो चल रहे हैं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। ये वाला मंदिर थोड़ा ऐसा दिखता है, थोड़ा सा रॉ है अभी ये, क्योंकि इसमें काम चल रहा है। और यहीं पर लोग आते हैं दिया जलाने के लिए, काफ़ी लोग आए थे यहाँ पे दिया जलाने के लिए। तो यहाँ पे पक्षी ने अपने स्लीपर्स भी उतार दिए थे। बहुत ही ज़्यादा शांत मंदिर है, यहाँ पे बिल्कुल नॉइस नहीं होती, बिल्कुल पीस है। यहाँ पे आओ आराम से अपनी पूजा करो, घूमो, बैठो, यहाँ पे टाइम स्पेंड करो मंदिर के अंदर। बिल्कुल इतना मज़ा आता है इस मंदिर के अंदर, इतनी शांति है, इतनी शांति है। अलग ही इन्वायरमेंट होता है यहाँ पे, बिल्कुल अलग ही लगता है यहाँ पे आने के बाद। तो यहाँ पे भानु और पक्षी ने हाथ धो लिए, मैंने भी अपने हाथ पैर धो लिए, क्योंकि मंदिर में जाने से पहले हाथ पैर धो लेने चाहिए, तो मैंने भी धो लिए यहाँ पे अपने हाथ पैर। और ये है मंदिर का फ्रंट लुक, काफ़ी ज़्यादा सफाई है इस मंदिर में, बहुत ही नीट क्लीन, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे, इतनी सफाई है कि यहाँ पे लोग आके आराम से टाइम स्पेंड करके जाते हैं अपना। और यहाँ पे भानु लगी थी अपना दिया जलाने में। ये भानु पहले चावल रखती है, चावल दाल मिक्स होती है इसमें, उसके बाद ये इसके ऊपर दिया रखती है, फिर जाके दिए को जलाती है हर शनिवार को। हमारे घर से ये वाला मंदिर पास पड़ता है, तो भानु यहीं पर आके जला रही है अभी, क्योंकि वो भी मायके में अपने, और जब वो ससुराल चली जाएगी तो अपने ससुराल में जो उसके घर के पास नियर में जो मंदिर है वो वहाँ जाके दिया जलाती है। तो हमारे घर के पास यही पीपल का पेड़ है और यही शनिदेव के यहाँ मंदिर है जो यहाँ पे दिए जलते हैं। और यहाँ पे तो भानु लग गई अपना दिया जलाने में, और पक्षी तो यहाँ पे बिल्कुल परिक्रमा कर रही है और यहाँ पे ऐसे उछलने लग गई थी। ये इसको लगा कि बस मस्त जगह मिल गई है घूमने के लिए, तो यहाँ पे इसने इतनी उछल कूद कर दी, कभी इधर भाग रही, कभी उधर भाग रही है, फिर साथ में हमारे परिक्रमा भी कर रही है। फिर यहाँ पे भानु ने अपनी परिक्रमा भी कंप्लीट करी। उसके बाद हम लोग चले गए थे मंदिर के अंदर, और पक्षी यहाँ पे जाके भगवानों के पैर छू रही है, उन्हें प्रणाम कर रही है, और बार बार ना पीछे मुड़ के देख रही है कि दीदी मुझे रिकॉर्ड कर रही है कि नहीं कर रही है। बोल रही थी दीदी मेरी वीडियो बनाना, तो मैं इसकी वीडियो बना रही हूँ। और जैसे जैसे भानु कर रही है ना, उसको कॉपी करके वो भी वही सेम चीज़ कर रही है।
और पक्षी ना घर से 10 रुपये लेके आई थी भेंट चढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे ना वो दान पात्र में डाल रही है पैसे। तो मैंने उसको गोदी में चढ़ाया, फिर जाके उसने वो दान पात्र में पैसे डाले हैं और फिर ना भगवान के आगे जाके लेट गई, प्रणाम कर रही थी उन्हें। और फिर पक्षी ने भगवान जी को माथा टेका, जय करी और फिर हम लोग आ गए बाहर को। और नीचे यहाँ पे ना हनुमान जी की भी मूर्ति है, एक तो हम वहीं जा रहे थे यहाँ पे। और यहाँ पे लगे हुए थे ना पेड़ पे अनार का पेड़ है, यहाँ पे अनार लगे हुए। और फिर हम आगे बढ़ गए और आगे है हनुमान जी की मूर्ति, तो हम यहाँ पे आ गए थे पूजा करने के लिए। तो यहाँ पे पक्षी और भानु दोनों पूजा करने लग गए थे, तो मैंने सोचा मैं भी माथा टेक लेती हूँ यहाँ पे। और पक्षी ना बिल्कुल मुझे कॉपी करने लग गई, जैसा मैं करूँगी ना वैसा ही कर रही है यहाँ पे। मैंने तो यहाँ पे माथा टेका था, अपना भी माथा टेकने लग गई, बिल्कुल कॉपी कैट हो रखी है ये। और फिर हम भगवान जी को जय करके वापस आ गए और हमने पूरा मंदिर अच्छे से घूमा। यहाँ पे हम परिक्रमा कर रहे थे, तो बार बार पक्षी के पैर में ना कुछ कुछ चुभने लग जा रहा था, क्योंकि वो नंगे पैर चल रही थी ना, तो यहाँ पे उसके पैर में कुछ ना कुछ चुभ रहा था, तो वो देख देख के चल रही थी। फिर यहाँ पे हमने अपनी परिक्रमा को पूरा किया और उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए ना बेंच पे बैठ गए थे, कि हम थक गए थे, क्योंकि हम चल के आए थे घर से, तो हमारी सांस ना ऐसे फूलने लग गई थी। और यहाँ पे हम परिक्रमा पूरी करके बैठ गए थे बेंच पे। थोड़ी देर हमने ऐसे बैठ के टाइम स्पेंड करा, क्योंकि आरती शुरू होने वाली थी और फिर आरती भी शुरू हो गई थी, तो हम यहाँ पे आरती तक रुक गए थे। और उसके बाद हम लोग निकल गए थे घर के लिए, क्योंकि अंधेरा होने से पहले हमें घर भी पहुँचना था। और पक्षी ने कुछ ज़्यादा ही चल लिया था, तो वो थक चुकी थी और उसको ना प्यास लग गई थी। फिर हम मार्केट में पहुंच चुके थे और उसको दिखा मैंगो शेक, तो उसे पानी नहीं पीना था, उसे मैंगो शेक पीना था। तो उसको हमने मैंगो शेक दिलाया और उसे ये चेरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो इसने ना ये फेंक दी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगी उसे। और इतनी स्लो पी रही थी, इतनी स्लो पी रही थी, हमने इसे बोला कि भाई तू घर जाके पियो। फिर हमने ना इसको पैक करा लिया, क्योंकि इसकी नौटंकी कभी ख़त्म नहीं होती, इसकी नौटंकी ऐसी ही चालू रहेगी। तो हम इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।